यूनिट नंबर फर्स्ट और जो भी क्लासेस हैं प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। आज की इस क्लास में आप देखेंगे यूनिट नंबर सेकंड का जो है टॉपिक टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। प्रोज के क्या टाइप्स होते हैं और इसकी क्या स्टाइल होती है विथ शॉर्ट डिफिनेशंस। और ये भी देखेंगे कि आप डिफिनेशंस कैसे लिखना है ऑफ प्रोज। प्रोज के क्या टाइप्स होते हैं। एक गद्य जो होता है, जैसे आप हिंदी में गद्य पढ़ते हैं उसी तरह इंग्लिश में भी गद्य के क्या प्रकार होते हैं ये पूछा जाता है। जैसे कि एक स्टोरी होती है, उसी तरह प्रोज में जो है टाइप्स क्या है। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, ये पहला टॉपिक है। ऑटोबायोग्राफी, व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी, ये एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन आता है। तो डिफिनेशन कैसे लिखना है आपको एग्जाम में। ऑटोबायोग्राफी इज अ बुक। ऑटोबायोग्राफी जो है वो एक बुक होता है इन विच, जिसमें अ पर्सन राइट्स हिज हर, कोई भी हो सकता है, ऑन लाइफ स्टोरीज। ऑटोबायोग्राफी एक बुक होता है जिसमें कि एक पर्सन लिखता है ऑन हिज लाइफ स्टोरी, अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में, अपनी जीवन की कहानी लिखता है, जिसमें कि वह अपने एक्सपीरियंसेस एंड अचीवमेंट्स को लिखता है। उस स्टोरी में वह क्या लिखता है, अपने अनुभव के बारे में और अपनी उपलब्धियों के बारे में। तो लेखक अपनी कहानी, स्वयं के जीवन कहानी और अनुभव लिखता है। एक ऑटोबायोग्राफी यही होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति है, अपने जीवन में जो उसने अनुभव किया है, जो उसकी उपलब्धियां हैं, उन सभी के बारे में अगर खुद से लिख रहा है तो वह क्या होता है, वो खुद ही राइटर है, वो होता है ऑटोबायोग्राफी। एग्जाम्पल समझिए, विंग्स ऑफ फायर जो कि लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम ने, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है एपीजे अब्दुल कलाम की। मान लीजिए एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आता है तो लिख दीजिएगा। सेकंड टॉपिक आता है बायोग्राफी। जीवनी क्या होती है। तो जीवनी तो आपने बहुत सारे लोगों की याद की होगी ना। तो जीवनी की डिफिनेशन देखते हैं। तो बायोग्राफी इज़ अ बुक। बायोग्राफी भी एक बुक ही होती है जो कि रिटन बाय समवन, जो कि दूसरों के द्वारा लिखी जाती है, अबाउट एन अदर पर्सन्स लाइफ, जो कि लिखा जाता है किसी दूसरे के लाइफ के विषय में कोई दूसरा लिखता है। ऑटोबायोग्राफी में तो राइटर खुद ही होता है जो अपनी लाइफ के बारे में लिखता है, लेकिन बायोग्राफी कोई भी लिख सकता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे की जीवनी लिखे तो वो होता है बायोग्राफी। जैसे लेखक किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन बताता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बाई लोइस फिशर। जो लोइस फिशर हैं वो महात्मा गांधी के जीवन के बारे में लिखते हैं, दूसरा कोई लिख रहा है उनके जीवन के बारे में, तो ये होता है जीवनी। बायोग्राफी इज अ बुक रिटन बाय समवन अबाउट एन अदर पर्सन लाइफ। थर्ड टॉपिक आता है ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग क्या होता है, यात्रा वृतांत, जिसमें कि जो राइटर होता है वह किसी ट्रैवल के एक्सपीरियंस के बारे में लिखता है। ट्रैवलॉग क्या होता है कि ट्रैवलॉग इज अ प्रोज इन विच, ट्रैवलॉग जो है वो एक प्रोज होता है, क्योंकि हम प्रोज के टाइप्स पढ़ रहे हैं तो ये भी एक प्रोज का टाइप होता है। इन विच, जिसमें द राइटर डिस्क्राइब, जिसमें राइटर बताता है, वर्णन करता है, डिस्क्राइब्स हिज जर्नी, अपनी यात्रा के बारे में, प्लेस के बारे में, एंड पीपल एंड कल्चर, और अपने कल्चर के बारे में या किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लेखक अपनी यात्रा, जगहों और संस्कृति का अनुभव करता है, एक ट्रैवलॉग जिसे कहते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ प्रोज जो है, अगला जो है टाइप है प्रोज का, वो होता है, फोर्थ टॉपिक है पेरियोडिकल ऐसे। व्हाट इज पेरियोडिकल ऐसे, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। पेरियोडिकल मतलब अखबार लेख हो गया, कोई पत्रिका हो गई, इसे ही कहा जाता है पेरियोडिकल। डिफिनीशन देखिए, तो पेरियोडिकल इज अ प्रोज, एक प्रोज होता है। प्रोज का ये प्रकार क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, तो प्रोज का इज अ प्रोज पब्लिश्ड रेगुलरली इन न्यूज़पेपर, जो कि डेली न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होता है, मैगजीन्स में और जर्नल्स, डिस्कसिंग करंट इवेंट और आइडियाज़, जो कि डेली जो है वो पब्लिश होता है न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में, और ये जो है करंट इवेंट्स को, जो इस समय चल रहा है उस चीज़ों के बारे में बताता है। यह अखबार, पत्रिका या जर्नल में नियमित प्रकाशित होता है, डेली ये जो है प्रकाशित होता है। एग्जाम्पल समझिए, द स्पेक्टेटर बाय एडिशन एंड स्टील, ये जो है एक पेरियोडिकल ऐसे।
टॉपिक नंबर 5 आता है फॉर्मल एसे। क्वेश्चन है व्हाट इज़ फॉर्मल एसे, पॉइंट नंबर 5 है, जो कि होता है औपचारिक निबंध। एक निबंध होता है फॉर्मल एसे, जैसे कि आप याद करते होंगे एग्जाम के लिखने के लिए, तो वो एक फॉर्मल एसे होता है। तो फॉर्मल एसे इज़ अ सीरियस एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोज रिटन। ये एक जो है सीरियस किसी चीज़ के बारे में बताता है, सीरियसली एंड वेल ऑर्गेनाइज, अच्छे से ऑर्गेनाइज, एक फॉर्मल तरीके से लिखा होता है। टू एक्सप्लेन क्या बताता है, इन्फॉर्म, हमें इन्फॉर्म करता है, और आर्ग्यू अबाउट अ टॉपिक, किसी गंभीर मुद्दे के बारे में बताता है एक फॉर्मल एसे। जैसे कि गंभीर व्यवस्थित निबंध जो विषय की व्याख्या या तर्क करता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि ऑफ स्टडीज़ बाय फ्रांसिस बेकन, आपके सिलेबस में है फ्रांसिस बेकन, जो कि एक ऐसे है, ये एक फॉर्मल ऐसे है जो कि हमें एक किसी टॉपिक के, किसी सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, स्टडी के बारे में। टॉपिक नंबर 6 आता है, ये भी एक प्रोज का टाइप है, प्रकार है प्रोज का, जो कि है पर्सनल ऐसे। व्हाट इज़ पर्सनल ऐसे? व्यक्तिगत निबंध को ही कहा जाता है पर्सनल ऐसे, जिसमें कि जो राइटर होता है वो अपने विचारों को लिखता है, वही कहलाता है व्यक्तिगत निबंध। डिफिनीशन देखिए, पर्सनल ऐसे इज अ प्रोज इन विच द राइटर हर पर्सनल थॉट, अपने जो है पर्सनल व्यक्तिगत थॉट के, सोच के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, एंड एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के बारे में, लेखक अपनी व्यक्तिगत भावना और अनुभव दर्शाता है पर्सनल ऐसे में। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ड्रीम चिल्ड्रन बाय चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब ने एक पर्सनल ऐसे लिखा है जिसका नाम है ड्रीम चिल्ड्रन। ये एक ऐसे है, पर्सनल ऐसे।